अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ मोहम्मद इकराम अल हक। आज की इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने बाकायदा तौर पे अपनी मिड टर्म एग्ज़ाम की जो डेट अनाउंस की है वो डेट क्या है। इसके साथ साथ जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने जा रहा है वो आपका किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, और साथ ही साथ जो पेपर पैटर्न है वो क्या है, और आपने पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, टाइम के कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, ये सारे की सारी तफसील आपको इस वीडियो में दी जा रही है। इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप मुकम्मल तरीके से इसको अंडरस्टैंड करें। तो ये वीडियो किसके लिए है? ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात मेन कैंपस, हाफिज़ियात कैंपस, सिटी कैंपसेस और इसके अलावा एफिलिएटेड कॉलेजेस और इसके मुल्का जितने भी सब कैंपसेस हैं उन सब के लिए ये बाकायदा तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के तमाम इदारों के लिए, यानी इसके मेन कैंपस, सिटी कैंपस, एफिलिएटेड कॉलेजेस और इसके सब कैंपसेस के लिए मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जा रही है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आप लोगों का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो आपका इस वक्त जो मौजूद है वो है आपका मिड टर्म। तो आपकी मिड टर्म की डेट जो है वो आपकी 15 टू 19 जून 2020 है। आपका जितने भी पेपर हैं आपके सेमेस्टर के या आपके टर्म के, वो सारे के सारे आपके 15 से 19 जून के दरमियान ही रहेंगे। डेट शीट आपके डिपार्टमेंट की तरफ से बाकायदा तौर पे कुछ की अनाउंस हो चुकी है, बाकी कल तक आपको वो भी अनाउंस हो जाएगी। आप अपने डिपार्टमेंट से कंसर्न करें, आपको डेट शीट जो है वो बाकायदा तौर पे अपने डिपार्टमेंट से मिल जाएगी कि किस दिन कौन सा आपका पेपर है। और क्लैश अगर कोई आता है आपका तो वो भी आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से रब्ता करें डेट शीट मौसूल होने के बाद कि एक दिन में अगर आपके 2 पेपर हैं तो वो कैसे कंडक्ट होंगे। तो इसके बाद जो है हम बात ये करते हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको ये बताते चलें कि 1 जून 2020 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। फ़िज़िकली आपकी क्लासेस जो है वो 6 वीक्स की आपकी क्लासेस हो चुकी थी। टोटल जो है वो 8 वीक की आपकी स्टडी मुकम्मल होना ज़रूरी था मिड टर्म एग्ज़ाम होने से पहले। तो आपकी ये जो कोरोना वायरस की वजह से छुट्टियां हुई थी, ये जो तकरीबन 15 मार्च से जो है वो स्टार्ट हुई हैं, इससे पहले 6 हफ़्ते की आपकी जो है बाकायदा तौर पे क्लासेस जो है वो हो चुकी थी। तो यूनिवर्सिटी ने 1 जून से लेकर आपको तकरीबन 14 जून तक टाइम दिया था। इसमें आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो है 2 हफ़्ते की कंडक्ट होनी थी और साथ ही साथ वो हो भी रही हैं। तो आपका जो कोर्स है 16 वीक का, उसमें से आपने ये देखना है कि पहले जो आपके 8 वीक्स हैं, 8 वीक्स तक का जो मिड टर्म का कोर्स है वो आपके सिलेबस का हिस्सा होगा, इसी में से ही पेपर बनेगा। तो आपने तैयारी करनी है हर सब्जेक्ट के। जो 32 लेक्चर प्लान था यानी 16 वीक प्लान था, उसमें पहले जो 8 वीक्स और जो 16 लेक्चर्स हैं 1.5 घंटे के, उसके मुताबिक आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, उसी में से ही आपका पेपर बनाया जाएगा। मेन कैंपस के जो स्टूडेंट्स हैं, हाफिज़ियात कैंपस, सिटी कैंपस और जो सब कैंप जो मतलब मेन कैंपस और सिटी कैंपस के स्टूडेंट्स हैं, उनका पेपर बाकायदा तौर पे उनके अपने डिपार्टमेंट के टीचर ही बनाएंगे। एफिलिएटेड कॉलेजेस के जो पेपर हैं वो एफिलिएटेड कॉलेजेस के टीचर ही बनाएंगे, और जो आपका सब कैंपसेस हैं वो सब कैंपसेस के टीचर ही बनाएंगे। यानी ये भी आप कई स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रही थी कि पेपर जो है वो कौन बनाएगा। तो आपको बताते चलें कि आपके जो रेलेवेंट हैं वही आपके टीचर जो है वो पेपर बनाएंगे। इसके साथ साथ आपकी जो क्लासेस हैं वो 14 तक मुकम्मल हो चुकी हैं। तो 15 से लेकर 19 जून तक आपके पेपर की जो मिड टर्म की डेट है वो फाइनल डेट है। और इसमें अब आपको मज़ीद बताते चलें कि जो मतलब स्टूडेंट की एक कन्फ्यूजन थी कि पेपर जो है उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्या वो क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे या फिर आपके वो सब्जेक्टिव बेस्ड, उसमें भी फर्दर बताया जाए हमें कि वो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे या शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो आपको मैंने पहले से ही बताया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने अपने तमाम एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए, अपने मेन कैंपस, सिटी कैंपस, सब कैंपसेस के लिए पॉलिसी अनाउंस की है कि मिड टर्म का जो एग्ज़ाम है वो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन आंसर जो है वो बेस पे होगा। शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, 10 से 15 नंबर के आपके जो है वो क्वेश्चन बनाए जाएंगे, और ये फिर आपने तैयारी इसी हिसाब से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये था, यानी एमसीक्यू बेस्ड पेपर आपका नहीं आएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके जो है वो मुतवक्को नहीं है, आपके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 10 से 15 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। चॉइस होगी या नहीं होगी इसका डिसीजन जो है ये डिपार्टमेंट के वो टीचर ही लेंगे जिन्होंने पेपर बनाना है। तो अभी तक चॉइस के बारे में कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं हुआ कि स्टूडेंट को कोई चॉइस दी जाएगी या नहीं दी जाएगी।
तो पेपर पैटर्न आपने नोट किया। इसके बाद आपको बताते चलें कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर जो इसमें मैं मज़ीद बताता चलूँ कि पेपर पैटर्न में आने वाली जो क्वेश्चंस हैं आपने उनको अटैम्प्ट कैसे करना है। अब उसको अटैम्प्ट करने के लिए इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी आपको बड़ा डिटेल में बताया था कि ओपन बुक यानी ये एक आपका पेपर होगा, और ओपन बुक के लिए मैंने एक वीडियो बनाई भी है, आप उसको मज़ीद डिटेल में जाके देख सकते हैं कि उसमें आपके क्वेश्चन बेसिक लेवल के नहीं होंगे। जैसे कि पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर और जो भी सब्जेक्ट है आपका, तो आपसे एनालिटिकल यानी क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो लेवल ऑफ या कम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चन है वो आपका जो है वो ये है कि आपको जज करने के लिए, आपके एनालिटिक की स्किल को चेक करने के लिए वो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो रेक्टलाइजेशन वाले आपके क्वेश्चंस हैं या बुक के ऊपर सेम टू सेम लिखे हुए जो आंसर्स हैं वो आपको क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। थोड़े से आपके लिए क्वेश्चन क्रिटिकल होंगे, आपको सोचना पड़ेगा, आपको छानबीन करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि आपका जो टाइम है वो कितना टाइम दिया जाएगा और आपने पेपर सबमिट कैसे कराना है। तो आपको बताते चलें कि आपको टाइम दिया जाएगा जनाब पेपर के लिए 2.5 घंटे का टाइम जो है वो आपको दिया जाएगा। मैक्सिमम ये टाइम अगर इंक्रीज़ किया जाता है तो वो 3 घंटे तक इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन आपको वो पेपर देने से पहले जो डेट शीट अनाउंस की जाएगी उसमें फुल फ्लैज आपको टाइम बता दिया जाएगा। तो ये जो 2.5 घंटे का टाइम होगा, इस 2.5 घंटे के अंदर आपका टीचर जो है वो इन्हीं 2.5 घंटों के अंदर ही आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर या फिर आपको आपके ईमेल एड्रेसेस के ऊपर जो है वो सॉफ्ट कॉपी में पेपर भेजेगा उस सब्जेक्ट का। एज्यूम करते हैं हम कि आपका टाइम शुरू हो गया है 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपका टाइम है। 9 से 11:30 ये 2.5 घंटे का टाइम है। तो 9 बजे आपका टीचर आपको पेपर भेज देगा, जो भी एक पैनल आपका सेलेक्ट है कि आपका व्हाट्सएप क्लास का ग्रुप का बना हुआ है तो उस पर भेज देगा, या फिर आपकी ईमेल के ऊपर जो भी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा वो आपके कंसर्न CRGR से वो मुकम्मल आपको मतलब कंफर्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपने उन्हीं 2.5 घंटों के अंदर यानी 9 बजे के बाद जिस वक्त भी आप उस पेपर को हासिल करते हैं, आपका इंटरनेट का इशू है तो वो आपका मसला है, वो अब आपने खुद देखना है कि आपने इंटरनेट को इंश्योर रखना है ताकि आप एन टाइम पेपर हासिल कर सकें। पेपर जब आपको मिल जाता है तो उसके बाद आपने उस पेपर को जो है वो 2.5 घंटे के दौरानिए के अंदर हल भी करना है, और साथ ही साथ अब पेपर हल कैसे करना है, ये एक स्टूडेंट का बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि हल कैसे करना है। तो आपको बताते चलें कि जो भी पेपर हो आपका, आपने साफ पेजेस पे जो है वो ऊपर नंबर लगा देना है कि ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर पेज जो भी है आपका पेज, आपने पेजेस के ऊपर जो है वो हैंड रिटन पेपर सॉल्व करना है। जो भी पेपर हो, वो स्टैट का हो, मैथ का हो, जो भी पेपर हो, आपने पेजेस के ऊपर जो है ना यानी हार्ड कॉपी के ऊपर जो है वो आपने पेपर सारे का सारा सॉल्व करना है, उसके आंसर देने हैं, और उसके बाद आपने वो उनकी पिक्स बनानी है अपने मोबाइल से या जैसे भी है कैमरे से, वो आपने उनकी पिक बनानी है। पिक के भी नंबर दे दीजिएगा आप कि नंबर 1.jpg 2.jpg जो भी एक्सटेंशन आप उसकी रखेंगे, वो जितने 10 पेजेस हैं 20 पेजेस हैं उन सब की पिक्स तरतीब के साथ बनानी है, और फिर उन सारी पिक्स को ओवरऑल आपने PDF में कन्वर्ट करना है। PDF फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो आपकी एक ही फ़ाइल होगी, और आपने उन्हीं 2.5 घंटों के अंदर अंदर टीचर को वो बाकायदा तौर पे PDF फाइल उसके दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक अगर उसके ईमेल के ऊपर भेजना है वो टीचर आपको बता देगा, तो आपने वो विद इन टाइम वो आपने ईमेल बाकायदा तौर पे PDF की फॉर्म में उस टीचर को पहुंचानी है। टाइम को नोट किया जाएगा। अगर आप टाइम के बाद जो है वो पेपर सबमिट कराते हैं, लेट हो जाते हैं, तो उस सूरत में फिर आप उसके ज़िम्मेदार खुद होंगे। ठीक है, ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर ली। अब इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि साथ ही साथ जो हार्ड कॉपी आपके पास थी उसको आपने महफूज करना है। जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के मेन कैंपसेस हैं यानी हाफिज़ियात कैंपस, सिटी कैंपस या सब कैंपस है या एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, आपको बाकायदा तौर पे ये बता दिया जाएगा। जैसे एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपकी वो जो हार्ड कॉपी है, आप वो हार्ड कॉपी को महफूज रखेंगे, उसको एक तरतीब के साथ अरेंज करेंगे। जो सॉफ्ट कॉपी जिस यानी हार्ड कॉपी की आपने तस्वीरें बनाई हैं उसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं होनी चाहिए,
क्यों? क्योंकि वो हार्ड कापी आपने बाकायदा टीसीएस या पोस्ट के थ्रू बाकायदा भेजनी है डिपार्टमेंट को, एचओडी के नाम पे भेजनी है। और फिर उसके बाद जो है वो सारी के सारे आपके वो पेपर जो है हार्ड कापी वाले सेव कर लिए जाएंगे, और फिर आपकी वो हार्ड कापी आपकी दी हुई सॉफ्ट कापी के साथ मैच की जाएगी। अगर हार्ड कापी में कोई एक्स्ट्रा लिखा हुआ होगा या कोई भी ऐसी मटेरियल उसमें ऐड हुआ होगा तो वो हरगज़ आपके लिए नुकसानदेह होगा, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी की जा सकती है। तो इस चीज़ का स्टूडेंट लाजमी ख्याल रखें कि एक दफ़ा जो आपने हार्ड कापी बनाई थी और उसकी तस्वीरें बना ली थी और जो आपने पीडीएफ फाइल भेजी थी, उस हार्ड कापी में किसी किस्म का कोई चेंज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा, ये ना हो कि आप फिर ऐसे फजूल में ना जानते हुए चीज़ों को ना समझ पाएँ और बाद में आपका नुकसान हो। तो सारी की सारी आपकी हार्ड कापी भी आपके डिपार्टमेंट पहुंच जाएंगी और ये आपका एक रिकॉर्ड सेव हो जाएगा कि ठीक है जी, ये आपका रिकॉर्ड। बाकी जो मेन कैंपस सिटी कैंपस, फर्दर आप लोग जो है अपने डिपार्टमेंट के एचओडी से कंसर्न करें। अगर तो वो हार्ड कापी अभी मांगें तो आप अभी उनको भेज दें, अगर वो बाद में मांगे तो बाद में भेजें। हाँ, इसके लिए हार्ड कापी में आपको रूल बताता चलूँ कि अगर आपके 6 पेपर हैं, अगर आपका कॉलेज ये कहता है कि आप 6 के 6 पेपर एक साथ जो है वो टीसीएस करवा दें या एक साथ पोस्ट करवा के एचओडी अपने डिपार्टमेंट के नाम भेज दें या प्रिंसिपल के नाम भेजें, तो आपने फिर एक साथ भेजना है। अगर जो है वो आपका कॉलेज ये कहता है कि आपने हर पेपर की जो हार्ड कापी है वो उसी दिन ही पोस्ट करनी है ताकि दूसरे दिन उनको मौसूल हो जाए, तो वो भी आपने फिर डिपार्टमेंट से कंसर्न करना है। मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बाकायदा तौर पे यूओजी के मेन कैंपस, यूओजी के एफिलिएटेड जो कैंपसेस हैं, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनकी मज़ीद मुकम्मल रहनुमाई के साथ जो है मालूमात आपको कन्फर्म जो यानी इसके बाद जो मज़ीद अपडेट हुई, आपने लाजमी इस चैनल पे रहना है। आपको इंशाल्लाह जो भी यहाँ से न्यूज़ मिलेगी वो 100% कन्फर्म न्यूज़ मिलेगी। बाकी जो है आप लोग इसके अलावा जब पेपर की सबमिशन मुकम्मल कर लेंगे, हार्ड कापी भी जमा हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी असाइनमेंट, आपके क्विज़ेज़, आपकी प्रेजेंटेशन का मुकम्मल रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। तो अगर असाइनमेंट और जो है वो प्रेजेंटेशन या फिर आपके क्विज़ेज़ का भी हार्ड कापी में रिकॉर्ड बाद में मांगा गया और आपसे वो क्लियर करवाया गया, तो वो भी आपको वक्त आने पे प्रोवाइड करना पड़ सकता है। तो ये था आपके एग्ज़ाम के बारे में पॉलिसी। तो आप लोगों को यानी ये अपडेट देनी थी, पेपर पैटर्न आपको बताना था। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाल्लाह आपको अब मैं डेली बेस पे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात सारे जो है ओवरऑल इसकी अपडेट देता रहूँगा। तो आप जो है वो इस चैनल के साथ जो है वो ट्यून रहें ताकि आपको इन टाइम ये सारी मालूमात मिल सके जी। तो कमेंट्स में आप लिखें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका मैं जवाब दूँगा। स्टे ट्यून्ड with this channel. Allah Hafiz. Fi Amanillah.